फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं खुशबू बड़गुजर डीएससी एजुकेशन चैनल से आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और हमने उन वीडियोस में पूरा प्रेजेंट टेंस किया था और पास्ट सिंपल तक हमने कर लिया था। आज बात करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई हिंदी का सेंटेंस होता है और अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये आते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूस का होता है। सबकी अलग अलग पहचान होती है, सबको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जो पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हिंदी का अगर कोई सेंटेंस हो तो उसकी तो पहचान होगी रहा था, रही थी और रहे थे। यही बात करते हैं कि अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा वाज, या उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज या वर, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसा कि सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि जो व्यक्ति उस वाक्य में काम करता है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो होती है, एक होती है वाज और दूसरा आता है वर। अब वाज का यूज़ किसके साथ में करेंगे और वर का यूज़ किसके साथ में करें। तो जो वाज है उसका यूज़ होता है अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो, ही हो, शी, इट या फिर कोई नाम, या फिर अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में वाज का यूज़ किया जाता है। अब आता है वर। तो वर का जो यूज़ होता है वो होता है वी, यू और दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में वर का यूज़ किया जाता है। जो आई होता है नॉर्मली तो हम उसको किस में लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में जो आई होता है, आई के साथ में हमेशा वाज का यूज़ ही किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है वो आता है मैं घर जा रहा था। देखो हिंदी का सेंटेंस है, पीछे क्या लिखा हुआ है, रहा था। हमने भी यहाँ पहचान में क्या पढ़ा था, रहा था, रही थी और रहे थे होता है अगर, तो वो जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूस का। तो वैसे ही यहाँ एक सेंटेंस है मैं घर जा रहा था। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हिंदी में क्या है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखना है कि आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज लगाएंगे या फिर वर्ब। तो जो आई है, आई के साथ में क्या लगता है, वाज। तो सेंटेंस बना आई वाज। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने को क्या कहते हैं, गो। तो हमने लिखा पहले गो। अब बात आती क्या लगाना है, आईएनजी। तो पीछे क्या लगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा ये, गोइंग। अब है ऑब्जेक्ट, वो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, टू होम। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज गोइंग टू होम। ये इसका केवल सिंपल सेंटेंस है। हिंदी में सेंटेंस है मैं घर जा रहा था। तो जब ये सिंपल सेंटेंस है, जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये सेंटेंस बन गया आई वॉज गोइंग टू होम। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। जब नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जाता है। हिंदी में वो सेंटेंस बनेगा मैं घर नहीं जा रहा था। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले वही है, सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज। अब हमें नॉट का यूज़ करना है। तो आई वाज नॉट। अब वापस वही सेंटेंस गोइंग टू होम, ये इसका नेगेटिव। अब बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो सेंटेंस बनेगा क्या मैं घर जा रहा था। और जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमने जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाज आई गोइंग टू होम। अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो हिंदी में है वो हिंदी में बनेगा क्या, मैं घर नहीं जा रहा था। और जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाज, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। और नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वाज आई नॉट गोइंग टू होम। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल की ओर आते हैं। सेंटेंस है तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तुम। तो सब्जेक्ट कौन होगा, तुम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। ये क्या हो गया, काम हो गया। अब वो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इसी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिखा, तुमको क्या कहते हैं, यू। यू लिखा। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू के साथ में देखो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर्ब। तो यू वर्ब। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। उसके साथ में हमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर टीचिंग। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। अब वो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू वर टीचिंग इंग्लिश। अब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव जब हम इस सेंटेंस का बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। अब हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू वर नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाते हैं जब, तो जो सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हिंदी में इसका बनेगा क्या, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। और जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हमने जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा वर यू टीचिंग इंग्लिश। अब बनाएंगे हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। और मैंने पहले ही बताया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाती है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है तो साथ में हमें नॉट का यूज़ भी करना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।